हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ भाइयों आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लगाते हैं प्रैक्टिस मॉक का लाइव टेस्ट जो हर वीक बृहस्पतिवार के दिन आता है। आज है 8 मई। तो भाइयों स्टार्ट करते हैं टेस्ट। ठीक है। क्या बताना है? ओ जी का पति है, ओ जी का पति है। डी, इसका डी हैज का मतलब है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, यानी कि डी जो है वो बहन है किसकी? ओ की। ठीक है। फिर इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? ए बी का पिता है, यानी कि ओ पिता है, ओ पिता है किसका? एल का। ठीक है। फिर ग्रेटर देन का मतलब है ए बी की माता है, यानी कि एल जो है वो माता है किसकी? जी की। तो ओ जी का पति है, हटाओ, ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद में जी ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन का मतलब है ए बी की माता है, यानी कि जी जो है वो ही माता है किसकी? के की। ठीक है। फिर एट द रेट का मतलब ए बी की बहन है, यानी के बहन है किसकी? डी की। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है ए बी का भाई है, यानी कि डी जो है वो भाई है किसका? आर का। ठीक है। फिर लेस देन इक्वल टू का मतलब है, लेस देन इक्वल टू का मतलब है ए बी का पुत्र है, यानी कि आर जो है वो पुत्र है किसका? ओ का। ठीक है। तो बताना क्या है? ओ जी का पति है। हाँ, तो ओ जी का पति है। ठीक है। ओ जी का पति यानी दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। चलो अगला सवाल है। केवल कुछ सोकर फुटबॉल है, केवल कुछ सोकर, सोकर फुटबॉल। ठीक है। कुछ फुटबॉल टेनिस है, कुछ फुटबॉल टेनिस है, सभी टेनिस जो है वो क्रिकेट है, सभी टेनिस जो है वो क्रिकेट है। कुछ सोकर क्रिकेट नहीं है। टेनिस क्रिकेट है। ठीक है। सभी टेनिस क्रिकेट है। कुछ सोकर जो है वो क्रिकेट नहीं है। ठीक है। तो भाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ क्रिकेट फुटबॉल है, कुछ क्रिकेट फुटबॉल है। हाँ, दूसरा सही है। सभी सोकर कभी भी फुटबॉल नहीं हो सकते, सभी सोकर कभी भी फुटबॉल नहीं हो सकते। तो कुछ हैं तो कभी, दूसरा तो अनुसरण करता है। ठीक है। और दूसरा अनुसरण करता है, फिर सभी सोकर कभी भी फुटबॉल नहीं हो सकते। दूसरा तीसरा। ठीक है। उसके बाद में इस कोड को ये लिखा गया, इस कोड को ये लिखा गया, इस कोड को ये लिखा गया, तो वाटर का बताना, वाटर का बताना। तो भाई पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? ओशियन। ठीक है। ओशियन। तो ओशियन कॉमन है, ओशियन कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है? एफ सी कॉमन है। ठीक है। एफ सी कॉमन है। दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है? फ्लो। क्या है? फ्लो। और इनमें क्या कॉमन है? बाई एच, बाई एच। तो वाटर का बताना है। ठीक है। ओशियन, ओशियन का हो गया, फ्लो का हो गया, वाटर का बताना है। तो एफ सी हो गया, वाई एच हो गया, तो वी डी आ जाएगा। ठीक है। वी डी, बी डी। बताना क्या है इसका? इसका बताना है दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो भाई जाएगा ये, फोर्थ ऑप्शन कहाँ गया? ये है ना? तो ये जाएगा तुम्हारा, ये इधर लाइन है तो ये इधर जाएगी, सी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा? सी ऑप्शन। चलो, सी ऑप्शन। अब जी, जी का मतलब होता है 7, 7 और 5 12, 12 17 5 22 18 5 23, 23 का मतलब होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू। ठीक है। डब्ल्यू, डब्ल्यू। 20 और 5 25, 5 बड़े हैं, 5 और 5 10, वी जे, डब्ल्यू जे है, देख लो। 9 और 5 14, यानी 5 बढ़ेगा जे से आ जाएगा, वी जे ना डब्ल्यू जे, डब्ल्यू जे। ठीक है। उसके बाद में बताना है 17, 8 बढ़ 17 नहीं, इस इधर घटा हुआ है ना, दो सीरीज बन सकती है, हो सकता कि 8 माइनस हुए, फिर हैं 8 माइनस हुए। ठीक है। तो फिर हैं 8 माइनस करेंगे तो एक में से जब माइनस करेंगे 8, ठीक है, तो यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है। नहीं, एक में से जब 8 8 माइनस करेंगे तो माइनस के साथ, माइनस के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। बताना है कि प्लस और माइनस को बदला, प्लस और माइनस को बदला, गुणा और भाग को बदला। तो 93 गुणा की जगह भाग करा तो 3 से डायरेक्ट भाग लगाओ, 31 आ गया। माइनस की जगह प्लस करा 19 आ गया, प्लस की जगह माइनस करा 14, यार ये गुणा 14 दूनी 28, 9 और 1 10 का 0, 50, 50 में से 28 गए, कितना बचेगा? 22। कितना बचेगा भाइयों? 22। ठीक है। इसका बताना है एस डबल ई आर, एस डबल ई आर, यानी कि अगर है में डबल ई आ रहा है तो डबल ई से पहले एस लेना है, तो है भर सकता हूँ आर, फिर इसके बाद आर के बाद बाई, तो ये बाई ले सकता हूँ। ठीक है। टी एम, टी एम, तो एस डबल ई आर बाई टी एम, एस डबल ई आर, एस डबल ई आर बाई टी एम।
तो यानी कि वो भरा जाएगा वाई एस आर टी, वाई एस आर टी, वाई एस आर टी, वाई एस आर टी, ठीक है, वाई एस आर टी डबल ई वाई एम, वाई एस आर टी डबल ई वाई एम। हिंदी में क्यों आ रहे हैं यार ये? बताना है बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तो कितने अक्षरों का स्थान बदल जाएगा। पहला अक्षर लिख लो UNDER, रेटेड, अंडर रेटेड, ठीक है। फिर बताना कितने अक्षर हैं, 2 2 4 5, 2 2 4 5 2 7 और 3 10 हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, सबसे पहले ए आएगा। फिर उसके बाद में 2 बार डी है, यो है डी, यो है डी, ठीक है, 2 बार डी आएगा, यो डी है। उसके बाद में 2 बार ई है, यो ई आएगा, यो ई आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर एक बार एन है, एन है। फिर उसके बाद में एक बार 2 बार आर है, आर 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 आर। फिर उसके बाद में टी है, फिर उसके बाद में यू है। कितने अक्षरों का स्थान बदल जाएगा, तो इसका बदल गया, इसका बदल गया, इसका बदल गया, इसका 4 5 6 6 7 8। कितने अक्षर आ रहे हैं, 2 का नहीं बदल रहा है ना, डी या डी का, 8 का बदल रहा है। चलो अगला सवाल, 12 अरे 16 16 18 20 तो 22 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 20 से स्टार्ट हो जाएगा। 12 4 माइनस हुए, 4 माइनस हुए, 4 माइनस कर दो तो यानी कि 28 में से 4 नहीं 30 में से जेड से स्टार्ट हो जाएगा, वाई जेड तो नहीं वी जेड से तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। 9 और 5 14, 5 19, 5 24, एक ही ऑप्शन है बी जेड से। बताना क्या है, जे है, जे को है उल्टा कर दिया, ठीक है फिर है वाली जो संख्या आती फिर इसे उल्टा कर दिया। फिर जी को ऐसा है ना तो उल्टा जाएगा, जी जाएगा भाई उल्टा, फिर ठीक है। उसके बाद में इसे उल्टा करके है 4 माइनस कर दिया, है फिर है संख्या आ गई। पहले लेटर आया, फिर एक संख्या आई, फिर एक लेटर आया। आपका हो सकता है संख्या चली जाए, संख्या चली जाए, ऊपर करते हैं एक बार, संख्या चली जाए तो यहाँ पे ये जो संख्या आ रही है सीधी करके आ रही है, तो यानी कि या तो दूसरा है या तीसरा है। अब भाई जी ऐसे था तो ऐसे तो रहेगा नहीं, ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। बताना क्या, केवल जंप रन है, केवल जंप रन है, ठीक है, केवल जंप जो है वो रन है। इंग्लिश में करके देखता हूँ, केवल जंप रन है, इसका मतलब क्या होता है भाई, ओनली जंप, ओनली जंप, जंप, अरे यार, केवल जंप रन है यानी कुछ बना के देख लो, कुछ जंप जो है वो रन है, या फिर इसमें यो केवल जंप जो है वो रन है, ये या तो सभी वाला या फिर यो बनेगा। कुछ जो जंप हैं, कुछ जंप जो है वो फाइट है, कुछ जंप जो है कुछ जंप जो है वो फाइट है, ठीक है। कोई फाइट कट नहीं है, फाइट जो है फाइटर कट में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, फाइटर कट में कोई संबंध नहीं है, तो कट जो है इनमें संबंध नहीं है, तो ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं है। तो कोई रन कट नहीं है, इसके हिसाब से देखें कोई रन जो है वो कट नहीं है, हो भी सकता। सभी फाइट कभी जंप नहीं हो सकते, सभी फाइट कभी भी जंप नहीं हो सकते, सभी फाइट कभी भी जंप नहीं हो सकते। कुछ जंप कभी कट नहीं हो सकते, कुछ जंप कभी कट नहीं हो सकते। हाँ तो ठीक है, सी तो निकलेगा पक्का, डेफिनेटली सी तो निकलेगा, ठीक है, सी तो निकलेगा डेफिनेटली। तो पहला ऑप्शन है या चौथा ऑप्शन है, ठीक है। और फर्स्ट है कोई रन कट नहीं है, कोई रन कट नहीं है, रन कट नहीं है, केवल निकलेगा तीसरा ऑप्शन, केवल तीसरा ऑप्शन निकलेगा, ठीक है। बताना क्या है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो भाई एल पलटेगा, वाई पलटेगा, 3 एल वाई 3 7 जी एफ ई, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, ये तो ख़त्म हो गया पहला ऑप्शन, तो ये दूसरा ऑप्शन भी ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर दे दिया, एल ऊपर वाला आना चाहिए था। हाँ
तीसरा ऑप्शन देख लो, एल से स्टार्ट। चौथा ऑप्शन देखता हूँ एक बार। अरे यार चौथा कैसे ऑप्शन दे रखे हैं? हाँ तो सही है ना। चौथा ऑप्शन देखो, एल, एल वाई 3 7 जी एफ ई, ठीक है। उसके बाद में यू इधर गया, ऊपर ही रहा, इधर गया। हाँ चौथा ऑप्शन बन रहा भाई, चौथा ऑप्शन बन रहा। बताना क्या है? 4 माइनस नहीं 7 और 2 9। हाँ 7 और 2 9, 4 और 2 6, तो 9 और 2 11। लास्ट में के से ख़त्म होना चाहिए, या तो यू है या यू है, ठीक है। सी जी दोनों में है, के भी दोनों में है। इसका मिलान कर दो लास्ट से दूसरा वाला, तो ये टी है, ये टी है। तो भाई लास्ट से दूसरा वाला ओ, 18 तो 20, 18 नहीं, ओ कहाँ से आया यार ये? 19 में से देख, पहला तो लास्ट में पूछा 18 से 20, 5 और 2 7, 1 और 2 3, और 20 का उल्टा 7, ठीक है। 20 को लास्ट वाले का उल्टा करके दूसरे वाले पर आया, तो 19। क्या बताना यार? ठीक है। उसके बाद में बताना है ऐसे ही, देखो 6 और 2 8, 18 और 4 22। टाइम भी हो रहा है, चलो हटाओ पहले इसे, बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बताना है 2, यानी कि 22 6 माइनस हुआ है ना, 6 माइनस हुआ, फिर 6 माइनस, फिर 6 माइनस, फिर 6 माइनस, तो डी से स्टार्ट हो जाएगा, डी से स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखो 83 4 87, 4 4 बड़ा 87, और 4 91, तो 79 से स्टार्ट कर दो, 79, डी ए 79, डी ए 79, ठीक है। उसके बाद बताना है 15 छक्का 90। ये छक्का ही 6 बार ही जा रहा होगा, तो 6 से भाग दे दो, 6 ही करना 6, 12 छंग 72, 112, 112, ठीक है। उसके बाद में बताना क्या है? ये बताना है कि 15 के विपरीत बताना है, 15 के विपरीत। तो भाई 12 से घुमा दो, 12 4 8, 12, अरे 12 4 दोनों में कॉमन है, तो 8 के विपरीत 10, 8 के विपरीत 10। तो भाई जब 8 के विपरीत 10 होगा, तो 15 के विपरीत तो कह नहीं सकते, 15 के विपरीत तो तय नहीं कर सकते हम, ठीक है। उसके बाद में बताना क्या है? 78 इससे संबंधित है, 78 32 2 50, 32 की 5 से नहीं, 32 की 5 से, 5 से गुणा ही हो रही है ना, 32 फिर आधा करके, फिर 10 से, अरे यार 1170, एक में जल्दी कर ले भाई, टाइम कहाँ है? 78 17 चौका 4 39, 13 13 छंग 78, 13 सत्तर के 13 नब्बे 117, 90 6 से कटा 15 बार, ठीक है। तो 15 बार 78 की 15 से गुणा हो गई, और इसकी 5 से गुणा हो गई, 616 की 56 से 7 8 56, 7 8 56, 5 बता 7 8 56, ये 11 बार कट गया, 11 बार कट गया, 586 बटे 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 2 10 12 चौक, यही है, कट नहीं रहा ना ये पूरा पूरा, ठीक है। उसके बाद में बताना क्या है? क्या बताना है यार? ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास चारों संपत्तियां हैं? ऐसे कितने किसान हैं? किसान बताने हैं, किसान कौन से हैं? व्रत, उन किसानों को तो व्रत लेना है, एक तो व्रत लेना है जिनके पास चारों संपत्तियां, 1 2 चारों संपत्तियां हैं। चारों संपत्ति कौन कौन सी हैं? गाय है आयत वाले, समचतुर्भुज की जिनके पास बकरी है, त्रिभुज उन किसानों जिनके पास ट्रैक्टर है, और व्रत, तो चारों लेने हैं, चारों लेने हैं जिनके पास चारों संपत्तियां हैं। तो भाई चारों में तो आएगा मेरा 19, 19 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, 19 ही आएगा।
19, ठीक है। उसके बाद में बताना है यो प्लस और गुणा को बदला जाए, भाग और माइनस को बदला जाए। 80 गुणा को बदला जाए प्लस से, ठीक है। 130 भाग को माइनस 110, ठीक है। और माइनस को भाग से 22, प्लस को गुणा से 8, 22 पंजे 110, यो कितना हो गया 210, 210 माइनस के 40, ठीक है 170। क्या है यो 22 पंजे 5 अट्ठे 40, 80 गुणा और प्लस को बदला, प्लस बदल दिया, ठीक है। और उसके बाद में भाग को बदला माइनस से 110, ठीक है। और माइनस को बदला फिर भाग से, फिर प्लस को बदला गुणा से। अच्छा 22 पंजे 5 अट्ठे 40, 40। अरे यार क्या है यार, 80 गुणा को बदला प्लस से, ठीक है 130, ठीक है। भाग को बदलेंगे माइनस से 110, ठीक है। और माइनस को बदलेंगे भाग से 22, प्लस को बदलेंगे गुणा से। 22 पंजे 110, 5 अट्ठे 40, 40 170। अरे यार भाई क्या हो रहा है ये, प्लस और को बदल दिया जाए तथा गुणा प्लस और गुणा को बदला जाए। 80, इंग्लिश में करके देख लो क्या कह रहा है, ठीक है। हमारे प्लस और इंटरचेंज, अच्छा प्लस और गुणा चेंज कर दिए, प्लस और गुणा चेंज कर दिए। तो 80 प्लस एंड गुणा आज इंटरचेंज, तो प्लस 130, ठीक है। और भाग और माइनस के 110, ठीक है। और माइनस की जगह करना है भाग 22, ठीक है। प्लस की जगह करना है गुणा, ठीक है। तो 22 पंजे 110, 5 8 पंजे 40, 40 ये तो भाई बैठ ही नहीं रहा है, बताना क्या है। हाउ मैनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर में ट्रायंगल बताने हैं, ठीक है। उसके बाद में एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल बन गए। उसके बाद में चार ट्रायंगल, पांच ट्रायंगल, एक दो तीन, उसके बाद में चार, फिर पाँच, फिर छः, एक दो तीन, ठीक है। 4 5 6 7, 7 ही बनने दिखे। बताना क्या 16, 16 का ना 16 बचेगा कितना, 16 पंजे से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंजे 60 का 16 का बर कितना हो गया 256, 256 में से 16 घटा दो 240, 18 का बर 324 में से 18 घटा दो, हाँ ठीक है 32 का वर्ग, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 वहाँ से लगा 3 3 1024 में से, ठीक है। फिर 32 घटाइए जरा, 2 बचेगा, 12 में से 3 गया 9, 992, 992, 992। क्या बताना है, इसका बताना है। यो है फिर ऊपर जाएगा, ये गया इधर गया ऊपर फिर नीचे, यही बनना है, ये बन रहा है। अगला क्वेश्चन आया है कितना होया 78, 2 80, 20, 22 और 5 27, 27 का अंतर है, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, 13 8 का अंतर है, 27 का अंतर है। छोड़ो बाद में करते हैं यार, सारा टाइम तो यहीं चला गया। यदि वैसे अंग्रेजी बड़ा, अच्छा ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा। तो बाएं छोर से तीसरे और दाएं छोर से तीसरे, बाएं छोर से तीसरे दाएं छोर से तीसरे के बीच में कितने अक्षर होंगे, ठीक है। जे के एल एम एन ओ, ठीक है 6 आ गए। बताना क्या रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो वो थी भाई इल्तुतमिश की, ठीक है। MS एक्सेल में यदि हम संपूर्ण कॉलम का चयन करना चाहते हैं, संपूर्ण कॉलम
का चयन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस के ऑल्ट, कंट्रोल प्लस के टैब हट जाओ। निम्नलिखित में निकोटीन, निकोटीन है तंबाकू। श्वसन कोशिकाओं में किस भाग में होता है? श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो श्वसन जो होता है भाई रक्त कोशिका में होता है शायद। ठीक है। पर्वतीय वनों को में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन्यजीव प्रजाति पाई जाती हैं? पर्वतीय वनों में, पर्वतीय वनों में निम्नलिखित किस प्रकार की वन्यजीव प्रजाति पाई जाती है? बिच्छू, घोंघा, आलस, याक। पर्वतीय वनों में जो पर्वत के बिच्छू ही हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की अध्यक्षता में बनारस में स्वदेशी आह्वान को अपनाया। 1905 में कौन थे बनारस में? मोतीलाल गोपाल कृष्ण गोखले दिखे थे शायद 1905 में। पंडित जवाहरलाल, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आह्वान को अपनाया। 1905 में कौन थे? मोतीलाल नेहरू दिखे थे शायद। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कामेट पर्वत, त्रिशूली, कांगटो, ननकुन। त्रिशूली, कामेट पर्वत, कांगटो होगा। ठीक है। पृथ्वी की सतह के पास रखी m द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। अच्छा, g का मान होता है, g का मान, अरे यार आजा भाई, g का मान होता है gm/r²। ठीक है। m द्रव्यमान की वस्तु का कारण त्वरण जो है m के रेखीय समानुपाती होगा। ठीक है। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, टाइम का पता चलता रहेगा। 38 मिनट बची हैं। लक्ष्य सेन का जन्म कहाँ हुआ है? लक्ष्य सेन उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, सेन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। लक्ष्य सेन हिमाचल। लक्ष्य सेन का जन्म क्या है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लक्ष्य सेन का हिमाचल प्रदेश में होगा शायद। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को अस्तित्व की पहचान करी? ठीक है, वर्मा समिति। ठीक है। पुस्तक मेरे अच्छे दिन किसके द्वारा लिखी गई है? नहीं पता। रामगंगा नदी उत्तराखंड के किस जिले में दूधातोली पर्वतमाला से निकलती है? रामगंगा चमोली जिले से रामगंगा नदी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देती है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, आरबीआई जो है वो रिजर्व रेपो दर वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि के लिए रिजर्व रेपो दर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? प्राकृतिक ईंधन है जो प्रकृति के द्वारा है। ठीक है। यानी कोयला, कोई पेट्रोलियम नहीं है, प्राकृतिक ईंधन है। टार, कोयले की गैस नहीं, पेट्रोलियम है। बादामी गुफा मंदिर किस राजवंश के शासनकाल के दौरान? बादामी चालुक्य। जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो सबसे ज़्यादा अधिकतम विचलन किसका होता है? या तो बैंगनी है या फिर लाल है। बैंगनी। निम्नलिखित में भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ठीक है। भारत करना, चुनावों में मतदान करना। उसके बाद में बताना है जब सरकार केवल ब्याज भुगतान के बकाया को पूरा करने के लिए उधार देती है तो इसे क्या कहा जाता है? सरकार केवल ब्याज भुगतान के बकाया को शून्य राजकोषीय घाटा, शून्य राजस्व घाटा।
बताना हिंदू कैलेंडर में किस महीने में होली का त्यौहार, होली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता? होली आषाढ़ सावन, सावन फागुन आषाढ़, माघ में हो सकता। मौलिक कर्तव्य का किस में है, क्या माने? भारत की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम है दिल्ली की नहीं होने की, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर और नगर हवेली की होगी। ठीक है, जिसने निकोलस पूर्न को दुनिया का अग्रणी T20 यक्षगान कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद में बताना है दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। ठीक है, अप्रैल 2025 में एक भी ग्राम छोड़ो, अब मैथ करते हैं भाई। साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा हो गया tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर हो गया कोट स्क्वायर ए, माइनस के 1/sin स्क्वायर कोस स्क्वायर ए हो गया tan स्क्वायर ए और नहीं कोसेक स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए नहीं सेक स्क्वायर ए प्लस के 5। ठीक है, तो फिर इसे लिख देता हूँ मैं tan स्क्वायर ए प्लस के 5, तो कोसेक स्क्वायर ए को लिख दूंगा, चलो करके देखता हूँ, tan स्क्वायर ए प्लस के कोट स्क्वायर ए माइनस के कोसेक स्क्वायर ए को लिख दूंगा 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। ठीक है, नहीं कोसेक स्क्वायर ए को, और फिर सेक स्क्वायर ए को लिख दूंगा 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, अब प्लस के 5 तो चल ही रहा, ये बनेगा 1 ये बनेगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये बनेगा कोट स्क्वायर ए और ये बनेगा 1। ठीक है, उसके बाद में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 5 में से 2/3। ठीक है, बताना क्या है, पीएस जो है वो इक्वल है पीआर के इक्वल है। ठीक है, और एंगल टीपीएस ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है एंगल क्यूपीआर के, इस वाले एंगल के इक्वल है। पीटी की वैल्यू कितनी है? पीटी की वैल्यू है 12 है, तो पी क्यू की वैल्यू बतानी है, पी क्यू की वैल्यू बतानी है, ये वाली वैल्यू बतानी है। ठीक है, उसके बाद में चलो, जब भाई यो एंगल इसके इक्वल है, यो साइड इसके इक्वल है, एंगल साइड देख लो, पहले समरूप तो नहीं है त्रिभुज, देखो ये वाले एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो फिर जब ये साइड इक्वल है तो यो थीटा होगा, तो यो भी थीटा होगा, यो थीटा होगा, तो यानी कि ये वाला एंगल होगा 180 थीटा, तो यानी कि ये वाला जो एंगल है यो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो भाई एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? दोनों त्रिभुज हो गए क्या? दोनों त्रिभुज हो गए तुम्हारे त्रिभुज, ये थोड़ी है थीटा ही हो जाएगा। अरे यार भाई क्या है ये 12 है, जैसे इधर सिमिलरिटी बननी है ऐसी सिमिलरिटी इधर बननी है, तो ये 12 होगी तो ये भी 12 होनी चाहिए। ठीक है, बताना क्या है, उपवृत्त का केंद्र है एंगल DCP, ये वाला एंगल बताना। ठीक है, ये वाला एंगल बताना। तो भाई अगर मैं बोलता हूँ एंगल DCP, तो अगर मैं इस आर्क की बात करता हूँ, इस आर्क ने अगर सेंटर पे 120 बनाया है तो इसके सरकमफ्रेंस में बनेगा यो 60, यो जब 60 बनेगा, ठीक है, तो यो 60 बनेगा। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनना है तो इसके विपरीत होगा ये, है ना, तो इस वाला एंगल होगा 120, तो ये होगा 60 बनेगा।
बताना क्या है, मोहन का मासिक व्यय उसके मासिक आय का 80% है, यानी कि इनकम अगर 80% है, अगर 100 है तो इसका 80 है ये व्यय, और बचत है 20 की, ठीक है। मासिक आय में 30% की वृद्धि होगी तो 130 होगी, और मासिक व्यय समान रहता है तो यह 80 रहता है, तो ये हो जाएगा 50। तो, तो वह हर महीने 60 रुपये की अतिरिक्त बचत करता है, यानी कि कितने यूनिट की, 30 यूनिट। 30 की वैल्यू अगर 60 है, एक की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो मोहित का मासिक व्यय ज्ञात करो। तो मोहित का मासिक व्यय कितना, 80 दूनी 160, 80 दूनी 160। भाई जल्दी करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम नहीं है। दिए गए 5 वर्षों में एम आई द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या, दिए गए 5 वर्षों में एम आई और सी एस के, अच्छा टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड बाई एम आई एन इतना, ठीक है। रेशियो नंबर ऑफ मैच प्लेड बाई एम आई टू इतना। तो टोटल नंबर ऑफ किसका बताना है, कि एम आई के बताने हैं ना, एम आई टोटल नंबर प्लेड बाई एम आई टू नंबर ऑफ, अच्छा। तो यानी कि 10 चौक 4 सत्ते 28, 4 3 7 छंग 42 36 18, ठीक है। 3 12 12 दूनी 24, ठीक है। 11 8 19 3 57, 3 8 3 24, 8 चौक 32, 4 पंजे 20, 4 4 8 8 16 8 8 8 16 8 24, 24 का 4 हासिल लगे, 2 2 4 6 8 9 2 11, 114 है क्या कोई ऑप्शन, 114 है क्या कोई ऑप्शन, बताना क्या, 1/2, वो ऐसे ऐसे सोल्व करो। इसका एलसीएम आया 12, ठीक है। 2 5 दूनी 10, 4 3 3 3 9, ठीक है। 1/12 आया यो, 1/12 आया। 3/4 ओप का मतलब गुणा, 4 3 12, 3 3 9, 9 गुणा के 3/4, ठीक है। 27/4 प्लस के यो कितना है, 1/12, 12, 4 3 12, 27 3 81, 82, 27 3 81, यानी 82/12 है ना। और ओप का मतलब 1/2 है, यानी कि हो जाएगा 41/12, 41/12। जल्दी करते हैं भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा है। लागत मूल्य से अधिक अंकित करता है, 200% अधिक अंकित करता है लागत मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो एमपी कितना है, 300, ठीक है। और 40% की छूट देता है, तो 60% में 36 18 180 में बेच देगा, ठीक है। 180 में बेच देगा तो 80 यूनिट का फायदा हुआ, जबकि उसे फायदा कितना है, 68, 68 की 80 की वैल्यू, तो वास्तविक लागत कितना, 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से काटा 4 करना 4, 4 7 28, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, ठीक है। उसके बाद बताना है सभी चार विषयों में कुल अंक, ठीक है। सभी 4 विषयों में कुल अंक, तो इसका 80% प्राप्त करा। 80% की फ्रैक्शन हुई 4/5, 4/5, 5 से 25 का 100 है, इधर 100 मिले हैं, इधर 72%, 72, 150 का 72, यानी 150 का 72/100, 3 2 36, 36 से 108, 108 मिले, ठीक है। तो 125 का 6, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 12 12 चंग 72 75, ठीक है। ये मिला कितने, 75 मिले हैं, और इधर 77 मिले हैं। 7 और 5 12 8 20 का 0 हासिल लगे 2, 7 और 7 14, तो 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 2 और 1 4, 460 है क्या कोई ऑप्शन, नहीं यार। 125 का 3/5, 25 थी 75, 75 आ गए, ये 77 आ गए, ठीक है। 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगे 3, 15 7 105, 3 108, 108 आ गए, ठीक है। 8 45 का 0, 8 दूनी 16 20 का 0, 8 10, 8 8 और 7 15 5 20 का 0 हासिल लगे 2, 7 और 7 14, और 14 और 2 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 और 2 और 1 360 आएगा यार, 460 नहीं 360, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इतनी है, ए प्लस बी प्लस सी की ए स्क्वायर प्लस बी सी, तो इसकी वैल्यू इतनी है, तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर इसका स्क्वायर खोल कर देखूँ तो 38 प्लस के 2 ए बी प्लस बी सी प्लस के सी ए इक्वल टू 100, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38 घटा लो 40 60 62, 62 में से 2 से भाग दो 31, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 31, 31 आ गई। इसकी वैल्यू इतनी है, तो इसका एलसीएम आ गया ए बी सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस के सी ए प्लस के ए बी इक्वल टू 31/30, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने 31 निकाल ली थी, तो ये आएगा 30 आ जाएगा आंसर, कितना जाएगा 30, 30। ए बी सी का अनुपात इतना है, इनका मान ज्ञात करो, यदि इतना इतना है, ठीक है। तो 2.5 बी, यानी कि इसे x मान लो 3x, इसे 2x, इसे हो गया 7x, या तो यार यूनिट में ही मान ले चल। 25 दूनी 50, 5 यूनिट, 7 या 21, 21 5 26 दूनी 52, यानी कि 20 का मल्टीप्लाई फैक्टर है, 20 का मल्टीप्लाई फैक्टर है, तो 20 या 60, और 20 दूनी 40, 20 7 दूनी 14, 140, तो 3 ये 30 या 90 माइनस के 2 बी, 40 दूनी 80, 10 हो जाएगा। 26 धुनी 52, 20 आ जाएगा, यो 20 तिया
60 नहीं 20 × 60 20 दूनी 40 और इतना बना, तो ये बनेगा 180 में से फिर 80 घटा दो, 100 आएगा आंसर, 100 आएगा। 25 मिनट बचे हैं ना, जल्दी करो भाई। कार्यालय ए में मेजों की संख्या, कार्यालय ए में मेजों की संख्या, ये क्या है यार, कार्यालय में मेजों की संख्या और कार्यालय सी में कुर्सियों की संख्या। कार्यालय ए में मेज कितनी है, मेज चेयर, अच्छा नंबर ऑफ चेयर, कार्यालय में मेजों की संख्या, ए में मेजों की संख्या कितनी है 44, ठीक है। और सी में कुर्सियों की, अरे यार मेज टोटल में से घटाना, 8 में से 4 गया 4, 12 में से 4 गया 8, अच्छा। सी में कुर्सियों की संख्या, सी में कुर्सियों की संख्या 90 है, ठीक है। तो यो कटेगा 2 से, 2 चौक 8, 42 बार, यो कटेगा 45 बार, 3 से कटेगा 14 × 42, 15 14 15 14 15, ठीक है। उसके बाद में बताना है ये सवाल, इसे ऑप्शन सोल्व करो। 7 × 7 = 21, 7 × 7 = 31 दूनी 62, 62 गया, 13 दूनी 26, 26, फिर 88, 11 × 8 = 88, 11 चौक 44, 6 11 × 8 = 88, 8 छंग 48, यो कटेगा 6 बार, तो -6 प्लस 26 -62 और प्लस 49 और 4 से काटा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, यानी कि 9 7 16 26 का 2 हासिल लगे 2, 5 4 9 2 11 और 2 13, 132 में से 6 और 2 8, 6 और 2 8, इतना 68 घटा लो, तो 12 में से 8 गया 4, ठीक है। और 12 में से 6 गया 6, 64, ठीक है। उसके बाद में बताना क्या है, tan थीटा इतना है, sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस के इतना बताना, sin स्क्वायर थीटा यो sec स्क्वायर थीटा बनेगा 1/cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बनेगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 25/64 माइनस के 1/4, 64 एलसीएम में जाएगा, 25 - 16 9/64, 9/64। बताना क्या है को 16 से विभाजित करना, 16 से विभाजित कर लो भाई, क्या दिक्कत है। 17 813 गुणा के 84 28 प्लस के 51 52, इसे 16 से विभाजित करना है और शेष बताना है, ठीक है। तो 17 800 इतना है, 16 × 16 बचेगा 1, 16 × 16 बचेंगे 2, 16 × 16 5 21, 16 × 48 48 5 बचेगा, इधर तो शेष बचा 5, 16 पंजे 80 बचेगा 4, 16 16 दूनी 32 दूनी 32, 8 और 2 10, 16 से 16 पंजे 16 16 7 16 छंग 96, 96 4 8 12 बचेगा, ठीक है। तो है तो बचा शेष 60 प्लस के 16 × 48 बचेगा 3, 16 दूनी 32 बचेगा 3, 16 दूनी 32 इधर नहीं बचने का, फिर 16 से काट लो 60 बचेगा, 16 × 48 12 बचेगा, शेष बचेगा 12। ए के 45% को बी के इतने परसेंट में जोड़ा जाता है, तो योग ए का इतने परसेंट जाता है, माइनस कर लो भाई 0, 12 में से 4 गया 8, 80 ए इक्वल टू आ जाएगा 32 बी, ठीक है। 8 चौक 32, 8 दही 80, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, 2 5, तो बी का मान ए के मान से कितने परसेंट अधिक है, 3 अधिक है, ए के मान से 3 बटे तो 150%, 150%, ठीक है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में इतने सेकंड और इतने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इतने सेकंड, एक पुल को पार करने में इतने सेकंड, तो पुल की लंबाई बतानी है, ठीक है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में इतने सेकंड लगती है, तो रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे, चाल बराबर दूरी कितनी है इतनी x मान ली और समय कितना लग गया इतना लग गया, ठीक है। और इतने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इतने सेकेंड का लगा, नहीं ऐसा नहीं करते। 18.4 सेकंड जो है वो अपनी डिस्टेंस को पार करने में लगी, प्लेटफॉर्म अपनी डिस्टेंस को पार करने में इतना, तो 38.88 में से 18.40 घटा देंगे तो 8 4 तो 0 2, यानी कि 20.48 मिनट जो है ना उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में निकाल देगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 512 बटे 20.48, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, ठीक है। 5 24 4 बार कटेगा, ये 25 आ जाएगी, इसकी चाल आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड, यदि 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, चाल आ गई। तो 25 मीटर पर सेकंड की इससे मल्टीप्लाई करो, 25 चौका 100 का 0 हासिल लगे 10, 25 अट्ठे 200, 210 की 210, 210 में 0 हासिल लगे 21, 25 और 21 कितने हो गए 46, 460 मीटर की है वो, ठीक है, 460 मीटर की है रेलगाड़ी। तो एक रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगी, तो 25 की स्पीड है,
25 की स्पीड है, 28 सेकंड ले रही है, ठीक है। अब 460 प्लस के x, तो 25 अट्ठे 200 का जीरो यहाँ से लगे, 25 दूनी 50 और 20 70, 700, 700 में से 460 घटाओ 40, 500, 240, खत्म, ठीक है। एक वृत्त की परिधि इतनी है, केंद्र पर इतने का कोण बनाना है, चाप का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर, आर है रेडियस निकल जाएगी, 7 7 पंजे 35 से 3 38 का 8 हासिल लगे थे, 7 7 49 3 52, ठीक है, बटे 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 बचेगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 22 ही का ना, 22 4 बचा, 22 44, यानी कि रेडियस कितनी आ गई 12, रेडियस 12 के केंद्र पर क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। 0 से 0, 7 से 7 कट जाएगा, 36 दूनी 72 दूनी 144, 4 बार कट जाएगा, तो 22 चौक 88, आंसर आया 88, ठीक है। यो बताना है 9 अंकों की संख्या है जो 9 से विभाजित है, तो x का मान 9 अंकों की संख्या है, 8 8 16 2 18 हटाओ, 9 हटाओ, 5 5 10 अरे 11, 11 7 18, 7 आ जाएगा, ठीक है। बी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंकों से इतने अधिक हैं, तो ए बी, ठीक है। ए ने अगर 100 प्राप्त करे हैं तो इसने कितने प्राप्त करे, 124, काट लो, 4 से काटा 25 बार, 4 3 12 31, 25 और 31 का रेशियो आएगा ये भी का। सी द्वारा प्राप्त अंक एक द्वारा प्राप्त अंक से, अच्छा अब सी अरे का है ना, तो बी अरे का लिख लो, कितना 31 और 25, सी द्वारा प्राप्त अंक एक द्वारा प्राप्त अंक से 4% की 12% की फ्रैक्शन बनेगी 3/25, ए ने अगर 25 प्राप्त करे हैं तो इसने कितने 22 है ना, तो यानी कि सी का आएगा 22। अच्छा यदि बी ने सी से इतने अधिक अंक प्राप्त करे, बी ने सी से, तो बी ने सी से कितने अंक प्राप्त करे 9, 9 की वैल्यू है 45, एक की वैल्यू आ गई 5, जब ए की वैल्यू 5 है तो 25 की वैल्यू कितनी, 25 पंजे 125, हटाओ। एन आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 16 आदमी और होते तो एन प्लस के 16, तो यह काम 15 दिन पहले पूरा हो जाता है, यानी 45 दिन में हो जाता है, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4 एन 3 एन एन 16 तिया 48, एन का मान कितना 48, एन का मान कितना है 48। कितने क्वेश्चन और बच रहे भाई, इतने रुपए को इतने में बांटना है, ए को सी से मिलने वाली राशि का 3 है, ए सी, ए को सी से मिलने वाली राशि का, सी को अगर 4 मिल रहे तो इसे 3 मिल रहे, बी और सी को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना है बी और सी का, तो बी और सी का, तो सी आर ए लिख लेना, बी और सी का, तो सी आर बी का कितना 14 और 15, ठीक है, सी आर बी का, तो यानी कि इसे गुणा कर दूंगा, इनका एलसीएम में जाएगा 14 दूनी 28, 4 7 28, 14 दूनी 28, 7 21, 28, 15 दूनी 30, तो सी का हिस्सा बताना 30 बटे 8 और 1 9, 3 और 2 5 और 2 7, 79 और 79 यानी कि 300, 300। बताना क्या है, डी और ई द्वारा बेचे गए पुस्तकों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। अच्छा ए और बी के बीच में अंतर कितना है, ए और बी, ए यू है बी यू है, बी यू है, तो इनका अंतर कितना 17 3 4 7, 7 की वैल्यू है, 22 82 7 की वैल्यू है। डी और ई के बीच में बताना ना, डी और ई के बीच में 11 9, 9 की वैल्यू बतानी है, 7 दूनी 7 या 21 बचेगा 1, 7 दूनी 14 बचेगा 4, 7 छंग 42, 9 छंग 54, 9 छंग 54 को 4 हासिल लगे 5, 9 दूनी 18 5, 18 5, 23 का 3 हासिल लगे, 9 9 27 है, तो 2939 है क्या, 2934, अरे हट भाई 2934, ठीक है। करने हैं यार, रीजनिंग के सवाल भी बचे पड़े हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इतने की वैल्यू कितनी है 6 गुणा के इतना, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है, चलो करते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 342 बराबर, नहीं माइनस में ले जाओ, 6 दूनी 12 ए माइनस के 36 18 बी माइनस के 6 पंजे 30 सी इक्वल टू 0, तो भाई इसका वो बनाऊंगा तो ए माइनस के 6 का स्क्वायर बनेगा, बी माइनस के 2 9 का स्क्वायर बनेगा, प्लस के सी माइनस के 30 है ना 15 का स्क्वायर बनेगा, तो देखो 225 और 81 या 36 जोड़ कर देखो 6, हाँ तो 6 से 12 का 2 हासिल लगा, 8 11 13 14 का 4 हासिल लगा, हाँ तो यानी कि वो पूरा बन गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, बी की वैल्यू कितनी आ गई 9, सी की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू और इसमें तो 15 5 20 24 अच्छा 30 30 और 20 50, 50 की पावर 3, 5 5 125, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी भाई
डी फॉर दरोगा जी। ठीक है, 74वां सवाल करते हैं। सोनू की आय अली की आय से इतने अधिक है। सोनू की आय, सोनू है अली है, सोनू अपनी आय का 80% खर्च करता है। चलो सोनू की इनकम और एक्सपेंडिचर का वो लिखता हूँ रेशियो, है ना। तो 5 है, ये 4 है, सेविंग भी लिख देता हूँ ये, है ना। और सोनू इसे एक्स कर देता हूँ। सोनू की आय जो है वो अली की आय से इतने अधिक है। अब अली की बात करता हूँ तो अली की जो है 5x माइनस 8,000 हो जाएगी। ठीक है, और क्या बोल रहा है, यदि उसकी बचत अली की बचत से 400 रुपये कम है, तो अली की बचत से इसकी बचत कितनी थी, एक्स थी, तो अली की बचत से इतनी कम है तो अली की बचत हुई एक्स प्लस के 400। तो इसका भी निकाल लो, तो इसमें से घटा दो, तो माइनस के एक्स माइनस के 400, तो 4x माइनस के 8400। ठीक है, 8400, तो ये हो गया इसका वो, तो 8400 आंसर आ जाएगा। 7500 रुपये 18% से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होता है 18 36, 36 प्लस के 3.24, 36 3 39.24 की वैल्यू वैसे मल्टीप्लाई कर दो 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300 का जीरो हासिल लगे, 75 दूनी 150, 150 180 का जीरो हासिल लगे 18, 75 नम्मा कितने होगा, 9 का 5 9 7 63 और 4 67, है ना। और हासिल कितने थे, 75 150 30 150 180 180 18 थे ना, 8 और 5 तेरह का 3 9 6, तो इसमें से 3 ले लो, 69 हासिल ले लो। 75 दूनी 150 और 75 225, 225 में से 69 जोड़िए, 9 और 5 14 का 4 हासिल लगे, 4 2 8 1 9, 294 294 3 294 3, डी ऑप्शन। ठीक है, अब 13 मिनट 28 सेकंड बचे हैं, पहले इंग्लिश कर लेते हैं, जो रीजनिंग के सवाल छोटे फिर बाद में करेंगे। ठीक है, उसके बाद में बताना एंटोनिम बताना है किसका, लेविस। लेविस मतलब खर्चीला, फ्रूगल मतलब द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अंडरलाइन, अंडरलाइन तो है नहीं, तो भाई इसमें तो लेविस ही वर्ड है, तो उसका तो फ्रूगल ही है। ठीक है, उसके बाद में बताना है क्या बताना है इसमें ब्लैंक में, आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च, रिसर्चों के बाद में द साइंटिस्ट फाइनली पब्लिश्ड हर फाइंडिंग्स, अच्छा, इन ए रेपुटेड साइंटिस्ट पैम्पलेट में, जर्नल में या नोबल में। आफ्टर रिसर्च ऑफ, आफ्टर ईयर ऑफ रिसर्च द साइंटिस्ट फाइनली पब्लिश्ड हर फाइंडिंग्स, अच्छा, इन ए रेपुटेड साइंटिफिक, डायरी तो नहीं होने का, जर्नल, नोबल, पैम्पलेट, जर्नल, नोबल, नोबल में हो सकता। ठीक है, बताना क्या है, करेक्ट स्पेलिंग, क्या है यो, बोर्गियोस, कॉल स्पीड एयर स्पीड, साफ साफ कहना। ठीक है, तो अवॉइड कन्फ्यूजन, अवॉइड कन्फर्मेशन, कन्फ्यूज पीपल, मेक जोक, ऑनेस्ट, साफ साफ कहना। ठीक है, ए पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ बर्ड, बर्ड, इथमोलॉजिस्ट। क्या है ये, फिलेंथ्रोपिस्ट तो नहीं होने का, ये भी नहीं, इकोलॉजिस्ट नहीं होना, यही होगा। ठीक है, इफ़ आई हैड सीन द साइन अर्लियर, हैड वुड हैव, वुड टेक, वुड हैव टेक, हैड वुड हैव टेक, टेकन। क्या बताना है, एरर बताना है, एरर बताना है, क्या है, डिटरमाइंड, सी वाज सो डिटरमाइंड to finish the project on time that she worked determined, deter, ठीक है, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल का मतलब होता है, डिलाइटफुल का मतलब होता है खुशी, खुशी बताना है, तो चार्मिंग,
The manager asked me if I would the manager asked me if I would like to join the team for the upcoming project, and she was looking forward to work with me. ऐसा बताना है, manager asked me यार ये तो आस्ट की बात कर रही है, या तो है लग रहा है पॉइंट, है ना, फुल स्टॉप लग रहा है, तो या तो इसे चेंज करूँगा, है ना, सैड मी डैट, या फिर क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। आस्ट मी भाई इफ क्वेश्चन मार्क लगाओ भाई। asked me if the manager asked me if I want to join the manager project for the, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। I would like to join the team, I would like to join, the manager asked me, यार said me then told me that होगा क्या? चलिए सही, ठीक है। The teacher asked the student to, होमोनियम बताना है, to read the passage before answering the question. The teacher asked the students to read the passage before answering. अच्छा, आफ्टर क्या बताना है, ब्लैंक द कंप्लीट idioms. अच्छा, top of the, after years of hard work and dedication, she finally achieved her dream job, and now she is on the top of hill, top of ladder, top of bird. इंग्लिश तो यार मामला ही गड़बड़ कर रही है। टॉप ऑफ द लेटर, टॉप ऑफ द वर्ड, चलिए यही देखता हूँ। तो मैं एंटोनी बताना है, एक्सपीडाइट का मतलब होता है एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट करना, कंटिन्यू करना, डिले करना। एक्सपीडाइट मतलब बढ़ाना, डिले करना हुआ, कंटिन्यू करना, एक्सेलरेट करना, एक्सपीडाइट का मतलब होता है शीघ्र। हाँ, एक्सपीडाइट का मतलब होता है शीघ्र। शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 5 years, शी हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम 5 years, for 5 years, she has been working here for 5 years, and she has been working here from 5 years या for 5 years, ठीक है। इलेबोरेट करना तो सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करना, एक्सप्लेन, इलेबोरेट का मतलब विस्तृत, समराइज करना। इलेबोरेट का बताना है, इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तृत किसी चीज़ को करना, एक्सप्लेन करना, समराइज का समरी बनाना, सिंप्लीफाई करना, एक्सप्लेन। ठीक है, क्या बताना, कितने मिनट होते, 5। His explanation was so convoluted that I could not understand it. अच्छा, बताना क्या है इसका,
हिज एक्सप्लेनेशन पास सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि निगेटिव सेंस में जा रहा है, ठीक है। अनक्लियर कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन पास सो कॉम्प्लेक्स जटिल दैट आई कुड नॉट, अनक्लियर कन्वोल्यूटेड, अनक्लियर होगा। हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो कॉम्प्लेक्स दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, अनक्लियर कॉम्प्लेक्स होगा यार, ठीक है। बताना क्या है, डिसोल्व द कमिटी डिसाइडेड टू डिसोल्व द टीम ड्यू टू रिपीटेड फेलियर्स, डिसाइडेड टू डिसोल्व द टीम। डिसोल्व का मतलब क्या है, डिसोल्व का मतलब डिसमिस, अडोन से जाना, अपॉइंट करना, होमोफोन बताना है, ठीक है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड टू गो ऑन द स्कूल टूर, but the team was able to score the winning goal. The match was tied at 1 एंड से एस से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। आर से क्यू से टू स्कोर, एस से ही स्टार्ट करता, एस से स्टार्ट करता, नहीं एस से नहीं स्टार्ट करता, आर से स्टार्ट कर। द मैच वाज टाइड एट 1-1 बट द टीम वाज एबल टू स्कोर द विनिंग गोल एंड फाइनल सी, ठीक है। उसके बाद में क्या, द टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज डायग्नोस्ड द पेशेंट कंडीशन, अच्छा। द टीम ऑफ डॉक्टर्स हैव, the night was calm and the sky was filled with stars. It was the perfect night for a long walk. अच्छा, we decided to step outside and take a strong the cool breeze made the walk even more enjoyable. It was the perfect night for the long walk. The पी से स्टार्ट हो रहे हैं, चलो। द नाइट वॉज कॉम एंड द स्काई वॉज फिल्ड विथ स्टार्स, ठीक है। पी के बाद इट वॉज द परफेक्ट नाइट फॉर ए लॉन्ग वॉक, ठीक है। वी डिसाइडेड टू स्ट्रेच द कोल ब्रिज मेड द वॉक एवन मोर एन्जॉयबल, ठीक है, यही होगा। चलो। As the sun began to set, the sky turned a brilliant shade of orange and pink. अच्छा, the warm, अच्छा, अरे ये कहाँ गया, the warm गर्मी of the evening alleviate the coolness, the गर्मी of the evening alleviate the coolness, alleviate, इंक्रीज कर रही है द कोल्डनेस को, द गर्मी ऑफ द इवनिंग कम कर रही है द कोल्डनेस ऑफ द नाइट एयर, एलिवेट कम करना, इंक्रीज बढ़ाना, कैरियड द गर्मी द वार्म द इवनिंग इंक्रीज द कोल्डनेस, हाँ ठीक है। It was a moment of peace and tranquility. As he sat on the moon, she felt a deep sense of gratitude in a small moments that define, that command, that refute, that define करती है लाइफ की ब्यूटी को, ठीक है। लाइफ की ब्यूटी को जेंटल ब्रिज ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड सी soared, so she closed her eyes, she desired, she closed her eyes, ठीक है। in that moment she was repeal by the word wonder, overwhelmed का मतलब होता है रिपील का मतलब होता है आनंदित, तो ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है बाय द वर्ड वंडर्स, अच्छा ठीक है। उसके बाद में बताना है क्या, लास्ट वाला, द इवनिंग एंडेड विद द स्टार्स स्लोली आस्किंग इन द डार्क स्काई देयर अपील करना है, अच्छा। उसके बाद में भाई
क्वेश्चन और कहाँ गए, और कहाँ से खुलेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ से खुलेंगे भाई। अरे यार ये नहीं करे मैंने। 14वां क्वेश्चन देखता हूँ। ग्रेड को इतना कर जाता हूँ। अच्छा इसमें मेरा यू था या तो यू था है ना। चल यार यही लगा देता हूँ। फर्स्ट खत्म हो गया टाइम, टाइम खत्म हो गया भाई। सबमिट क्यों नहीं हो रहा है। सबमिट टेस्ट 22 इतने करे हैं। डू यू वांट टू सबमिट टेस्ट, प्लीज वेट। तो भाइयों इसमें थोड़ा रीजनिंग गड़बड़ आ गई है और इंग्लिश भी थोड़ा सा लगा है कि हाँ गड़बड़ आ गई है। अब देखते हैं कि कितना स्कोर आता है। पहले टेस्ट को तो भाइयों 146.5 नंबर है। इसमें थोड़ा रीजनिंग गड़बड़ आ गई और थोड़ी इंग्लिश गड़बड़ आ गई। तो रीजनिंग में एक तो क्वेश्चन वो ही नहीं हो रहा था कि प्लसर भाग को बदल दिया जाए, सही से बदल दिया जाए, तो उसको तो आंसर ही नहीं आ रहा था। तो ठीक है भाई आप भी लगाना तो देखना कितना स्कोर आता है।